Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3, a question of Oxford Mathematics book 3, 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 3. Express each of the following expression in the form of x plus r whole square plus u. Part A x square plus 20x. यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 20x। इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। देखें ये एक्स प्लस आर होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी की फॉर्म में आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी आपने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर फॉर्म में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले पार्ट में मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करूंगा और फिर इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा और उसके बाद बाकी पार्ट्स हम उसी शॉर्टकट मेथड से करेंगे। देखिए आप ये एक्सप्रेशन किसका होल स्क्वायर है, ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर मैं इसको 2 टाइम ऑफ ए और यहाँ पर वो वैल्यू लिखूंगा जो कि बी हो सकती है। तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20x वैल्यू बने 10 से। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है वो है बी स्क्वायर। तो बी यहाँ पर 10 है, इसको 10 का स्क्वायर हमारे पास हम यहाँ पर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अगर मैं ये जो 10 होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा। अब यहाँ पर नोट करें कि जो ये हमने 10 होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ये मिसिंग वैल्यू हम एक शॉर्टकट वे से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स का कॉफिशेंट है उसको आप 2 से डिवाइड कर दें। तो 20 को 2 से डिवाइड करें 10 आता है। ये आप 10 होल स्क्वायर डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 3 टर्म्स बन गई हैं और ये 3 टर्म्स किसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्म हो गई हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है। अब इसके अकॉर्डिंग इस फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर x एज अ ए कंसिडर कर लेंगे और 10 एज अ बी हम कंसिडर कर लेंगे। और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी x प्लस 10 होल स्क्वायर में ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई है। और ये 10 स्क्वायर को हम लिखते हैं 100। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है और ये सोल्यूशन किस फॉर्म में है, एक्स प्लस आर होल स्क्वायर माइनस यू प्लस यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन 3 पार्ट बी, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस 15x इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पार्ट बी में हम अब उसी मेथड शॉर्टकट मेथड से इसको कन्वर्ट करेंगे। इस मेथड में पहले हम एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे माइनस 15x एज इट इज, और जो x का कॉफिशेंट है वो है 15, उसका हाफ ले लेंगे यानी 15/2, उसका होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर के। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। तो यहाँ पर x जो है ये एज अ ए कंसिडर कर सकते हैं और 15/2 जो है एज अ बी हम कंसिडर करते हैं। तो ये आ गया ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी x माइनस 15/2 होल स्क्वायर, और माइनस 15 स्क्वायर होता है 225, 2 स्क्वायर होता है 4। तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन हमारे पास इन दी कन्वर्ट हो गया है एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू में। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, सॉल्व द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो यहाँ क्वेश्चन 3 का पार्ट सी हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने
इस फॉर्म में, तो देखें सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस 1/2x एज इट इज लिख लेंगे, और 1/2x में जो x का कॉफिशेंट है वो है 1/2। अब 1/2 का हाफ यानी 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका हाफ आ जाएगा। तो 1/2 को जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया है। तो 1/4 होल स्क्वायर आपने ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन है ये बन गया है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर फॉर्म में, इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वेयर के। और यहाँ पर हम एक्स को एज अ ए कंसिडर कर लेंगे और ये बी स्क्वेयर में ये बी जो है 1/4 कंसिडर करेंगे, तो ये एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वेयर हो जाएगा। और ये -1/4 का मतलब है -1/16। तो ये हमारी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x कन्वर्ट हो गया है एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू में। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। तो पार्ट डी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2/9x को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू में। इसको भी बिल्कुल इसी तरह कर लेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे 2/9x एज इट इज, और ये जो वैल्यू है 2/9 इसका हाफ यानी 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 होल स्क्वायर से ऐड भी कर देंगे और बैलेंस करने के लिए इस एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो एक्सप्रेशन बैलेंस रहेगा। और ये जो वैल्यू है फर्स्ट थ्री टर्म्स ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर में। अब देखें यहाँ पर ए जो है वो एक्स है एज आ ए हम कंसिडर कर लेते हैं और 1/9 एज आ बी लिख लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1/9 होल स्क्वायर माइनस 1/9 स्क्वायर होता है 81। तो ये -1/81 हो गई है और ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया है x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू में। अब इसके पार्ट हम आते हैं ई पे। पार्ट ई कहता है एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 0.2x इन दी फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू। तो यहाँ पर मैंने पार्ट ई लिख लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 0.2x। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू में। तो कैसे करेंगे कि पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा जैसे पहले पार्ट्स में था और 0.2x भी एज इट इज लिख लिया, प्लस अब 0.2 का हाफ कितना होता है 0.2/2, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.1। तो 0.1 होल स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास जब एक्सप्रेशन आ गया है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर में। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x जो है इसे हम एज आ ए लिख लेंगे और 0.1 एज अ बी आ जाएगा और उसके बिटवीन प्लस होल स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो गया x प्लस 0.1 होल स्क्वायर में और माइनस 0.1 स्क्वायर होता है 0.01। और ये हमारे पास एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया है x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट एफ एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू। जैसे पहले पार्ट्स में किया है यहाँ भी ये एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं एज इट इज लिखेंगे और जो x का कॉफिशेंट है 1.4 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7। तो ये वैल्यू ऐड भी करेंगे इसका होल स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो इससे एक्सप्रेशन हमारा सेम रहेगा। और ये फर्स्ट टू वैल्यूज हमारे पास जो आइडेंटिटी आती है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और जिसमें ए एक्स है और बी जो है यहाँ पर 0.7 है। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब हो गया कि x माइनस 0.7 होल स्क्वायर ये वैल्यू बन जाएगी और -0.7 होल स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.49 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके पार्ट
जी को हम करते हैं, ये है -x² माइनस 10x। अब इसमें देखें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि माइनस में x² - 10 में अगर x² का कोफिशिएंट माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लें और रिमेनिंग वैल्यूज, रिमेनिंग एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लिया हमने, x² + 10x। अब इस एक्सप्रेशन को में जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दिया गया है इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x+r² + u में। तो क्या करते हैं, ये तमाम बाकी वैल्यूज, बाकी एक्सप्रेशन x² + 10x एज इट इज लिख लेते हैं और जो 10x यानी x का कोफिशिएंट है 10, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसका होल स्क्वायर ले लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे ताकि एक्सप्रेशन बैलेंस रहे। इस एक्सप्रेशन में ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, ये कन्वर्ट हो गई हैं a² + 2ab + b² फॉर्म में। और ये a² + 2ab + b² इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के। और इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखें, ये x² और +10x + 5² में a जो है x होगा और b 5 कंसिडर कर लेते हैं तो x + 5 होल स्क्वायर बन जाएगी वैल्यू। और ये -5² -25 हो जाएगी और ये नेगेटिव जो है ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं। अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x + 5 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और माइनस माइनस +25 हो जाएगा। और ये हमारा एक्सप्रेशन जो है कन्वर्ट हो गया है x + r होल स्क्वायर +u फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 3 पार्ट h -x² + 11x, इसको कन्वर्ट करना है हमने इस x + r होल स्क्वायर +u फॉर्म में। तो अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी x² के साथ नेगेटिव हो वो कॉमन ले लें तो ये वैल्यू हो जाए, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x² - 11x। अब इसमें एक्सप्रेशन में x² - 11x एज इट इज लिखें और x के कोफिशिएंट को 11 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 11/2 हो गया। इसका होल स्क्वायर ऐड भी करें इस एक्सप्रेशन में और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। अब इससे एक्सप्रेशन बैलेंस रहेगा। अब इसकी जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज हैं ये कन्वर्ट हो गई हैं a² - 2ab + b² आइडेंटिटी फॉर्म में। ये a² - 2ab + b² इक्वल है a - b होल स्क्वायर के। और अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ x एज अ a लिख लेते हैं और 11/2 एज अ b लिखेंगे और ये हो जाएगा x - 11/2 होल स्क्वायर। अब देखें ये जो वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू, ये इसको हम 11² लिए होता है 121 और 2² होगा 4 तो 121/4 लिख लेंगे। और ये जो नेगेटिव है ये ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे। अब इसको नेगेटिव, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये x - 11/2 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 121/4। और ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया है x + r होल स्क्वायर +u में।